जैसे ही करोड़पति कंपनी की मालकिन ने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में वही गिंको वाला बुकमार्क देखा जो बिल्कुल उसके पास वाले बुकमार्क जैसा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि अभी कुछ देर पहले जिस बूढ़े आदमी को उसने सबके सामने बेइज्जत करके डांटा था, कहीं वही उसका बिछड़ा हुआ पिता तो नहीं। कई साल पहले उसके पिता उसे सड़क किनारे छोड़कर उसकी पसंद के संतरे खरीदने गए थे, लेकिन वापस लौटे तो उनकी बेटी गायब हो चुकी थी। उस एक पल की गलती ने उन्हें पूरे 20 साल तक अपनी बेटी को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। हर दिन उन्हें यही पछतावा सताता रहा कि अगर उस दिन उन्होंने बेटी का हाथ न छोड़ा होता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। एक दिन वह अपने पुराने घर लौटे तो पता चला कि मकान जल्द ही तोड़ा जाने वाला है। वह भागे हुए वहां पहुंचे और अपने चचेरे भाई और उसके बेटे को रोकने लगे। उनका कहना था कि जब तक उनकी बेटी नहीं मिल जाती वह घर किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर कभी बेटी वापस आई और घर ही नहीं मिला तो वह उसे कैसे ढूंढेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके चचेरे भाई और भतीजे ने नाम में सिर्फ एक अक्षर के फर्क का फायदा उठाकर मुआवजे की पूरी रकम अपने खाते में ले ली थी। इसलिए वे हर हाल में उनसे घर खाली करवाना चाहते थे। घर के अंदर जाकर बूढ़े ने अपनी अल्जाइमर बीमारी की रिपोर्ट निकाली और कसम खाई कि याददाश्त पूरी तरह खत्म होने से पहले वह अपनी बेटी को जरूर ढूंढेगा। इसलिए उसने सीधे कंपनी की मालकिन से मिलने का फैसला किया ताकि वह उससे घर बचाने की गुहार लगा सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही कंपनी की मालकिन उसकी 20 साल से बिछड़ी हुई बेटी निकली। दूसरी तरफ बेटी इन दिनों नकली बाप बनकर आने वाले ठगों से परेशान थी। सिर्फ इसी महीने 4 लोग खुद को उसका पिता बताकर उसकी अरबों की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर चुके थे। इसलिए वह हमेशा अपने पिता की निशानी के रूप में मिला गिंग को बुकमार्क अपने पास रखती थी, क्योंकि उसे अब अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। तभी बूढ़ा कंपनी के गेट पर पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने बहुत विनती की कि उसे मालकिन से मिलने दिया जाए, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर वह अंदर घुस गया और बेटी के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस उसका घर मत उड़वाओ। बेटी उसे पहचान नहीं पाई। सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि यही वह आदमी है जो मकान खाली नहीं कर रहा। चूंकि रिकॉर्ड में मुआवजे की रकम पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए बेटी को लगा कि यह बूढ़ा ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता है। बूढ़ा बार बार कहता रहा कि उसे 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन बेटी ने बैंक का रिकॉर्ड दिखाकर सिक्योरिटी गार्ड को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अपना घर बचाने के लिए बूढ़े ने मेज पर रखी बोतल तोड़ी और उसका टूटा हुआ हिस्सा अपनी गर्दन पर रखकर धमकी दी कि अगर घर तोड़ा गया तो वह यहीं अपनी जान दे देगा। लेकिन बेटी को लगा कि वह सिर्फ ड्रामा कर रहा है, इसलिए उसने बेपरवाही से कहा कि जो करना है कर लो। गुस्से में बूढ़ा उसकी तरफ बढ़ा और धक्का मुक्की के दौरान बेटी का गिंको बुकमार्क नीचे गिर गया। उसे देखते ही बूढ़ा हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। बेटी ने बुकमार्क उठाया और उसे बाहर फेंकने का आदेश दिया। तभी बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, क्या उस बुकमार्क पर सुरक्षित रहना लिखा है? बेटी हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, क्या तुम मेरी छोटी पूजा हो? बेटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।